क्या आप देखिए, आज 2017 में ये सरकार बनी थी और बसपा में 19 लोग विधायक हुए थे। आज 3 लोग बचे हैं, कुल बहुजन समाज पार्टी में 3 विधायक रहे हैं। आखिर क्या कारण है? इन कारणों के ऊपर विचार करना होगा हम सबको, नेतृत्व के साथ-साथ आम लोगों को भी, कि क्या ऐसा कारण था कि 19 में 13 लोग चले गए, 3 रह गए और 16 लोग चले गए। तो वो उनको विचार करना होगा। दूसरी बात, अगर आप देखें तो 17 में जब सरकार बनी थी तो एक उत्साह के साथ बनी थी, लेकिन कुछ दिन के बाद अघोषित कर्फ्यू सा हो गया। कोई बोल नहीं सकता, कोई ट्वीट नहीं कर सकता है, आप कोई अपनी बात नहीं कह सकते। अगर आप कोई बात कहते हैं तो आपके ऊपर एफआईआर हो जा रही है, आपको जेल भेजा जा रहा है। तो पूरी तरह से अघोषित इमरजेंसी लगा दी गई और उस अघोषित इमरजेंसी से अगर कोई लड़ने का प्रयास किया तो समाजवादी पार्टी ने किया, अखिलेश यादव जी ने किया। तो हम लोगों को लगा कि हम अगर इस उत्तर प्रदेश की खुशहाली के लिए कुछ कर सकते हैं तो हम लोग अपना सहयोग अखिलेश यादव जी को दें। इसलिए आज हम लोग अखिलेश यादव जी के साथ, समाजवादी पार्टी के साथ जुटे। अखिलेश यादव जी कह चुके हैं कि 400 प्लस सीटें आ रही हैं, उसको किस तरीके से देख रहे हैं और सरकार आने पे क्या-क्या करेंगे? देखिए, ये तो पार्टी का एजेंडा होगा कि क्या-क्या करेंगे। मैं व्यक्तिगत रूप से ये तो नहीं कह सकता क्या-क्या करेंगे, लेकिन निश्चित रूप से अगर अखिलेश जी का पिछला कार्यकाल देखा जाए, तो एक विज़नरी व्यक्ति हैं वो। एक उनकी दृष्टि है, बेहतर दृष्टि। अगर आपने देखा होगा, तो जब वो 2012 से 17 में मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने एक्सप्रेसवे ले आए, मेट्रो लेके आए, कैंसर हॉस्पिटल ले आए, जो लखनऊ में ले आए। इसके अलावा बाकी जगह पे भी उन्होंने इस कार्य को काम करने का काम किया, लोगों लड़कों को लैपटॉप देने का काम किया। तो ढेर सारी चीज़, तो उनके पास विज़न है, दृष्टि है और विकास की एक दृष्टि है। तो जब भी आएँगे तो निश्चित रूप से एक विकास की बात होगी और लोगों को रोज़गार की बात होगी। सरकार ने कहा था कि हम 70 करोड़ लोगों को या 70 लाख लोगों को रोज़गार देने का काम करेंगे और तो 1,70,000 जो शिक्षा मित्र थे, उन्हीं को बेरोज़गार कर दिया। रोज़गार देने की तो बात ही अलग है। और नहीं तो अगर आप देखिए, तो जो लोक सेवा आयोग है, वो एक ऑटोनोमस बॉडी है। अगर लोक सेवा आयोग में भी सरकार का इंटरफेरेंस बढ़ गया, क्योंकि जो लोक सेवा आयोग से आ रहा है उसमें सरकार का कोई मेरे ख्याल से मैंने योगदान नहीं है। उस सर्टिफिकेट को भी आज सरकार के द्वारा आयोजन करके दिया जा रहा है, एक इवेंट बना दिया गया है कि इवेंट है। तो सरकार केवल प्रचार और प्रसार में काम कर रही है, धरातल पे कोई कार्य नहीं कर रही है। रोजगार की बात करी आपने, सरकार ने उपलब्धियों में गिना रही है कि 4.5 लाख नौकरियां बांटी हैं, रोजगार भी दिए हैं और अगर आप देखे होंगे तो आज महंगाई अपने चरम पे है, बेरोज़गार प्रदर्शन कर रहा है। आप चाहे वो शिक्षक हो, शिक्षा मित्र हो या आंगनबाड़ी हो, आशा बहुएँ हों, कोई ऐसा नहीं जो आंदोलनरत ना हो, कोई कर्मचारी संगठन ऐसा नहीं जो आंदोलनरत नहीं है। तो अगर मनरेगा को अगर रोज़गार आप मान रहे हो, तो हम नहीं कह सकते, लेकिन रोज़गार 4.5 लाख कहाँ दिए हैं? आप भी ढूँढ लो, हम भी ढूँढ लेते हैं। अगर कहीं कोई मिल जाए तो आपको भी धन्यवाद और सरकार को भी धन्यवाद। मौजूदा सरकार के 4.5 वर्ष से ज़्यादा हो गया है, हुँ। उसको किस तरीके से देख रहे हैं? 4 साल, भाई, 4.5 साल? 4.5 साल सरकार ने केवल प्रचार का काम किया है और जिस तरह से अंग्रेज़ों के ज़माने में, लॉर्ड डलहौजी के ज़माने में सुनते हैं, पढ़ते हैं कि वो सब संपत्ति यहाँ के लेकर चले जाते, तो उसी तरह से आज ये सरकार दूसरे के किए हुए कार्यों पे अपना पत्थर लगाने का उनको शौक है। कार्य कोई कर रहा हो, पत्थर हम अपना चिपका देने का काम कर रहे हैं। तो आज प्रदेश सरकार हर दूसरे के किए हुए कार्यों पे पत्थर लगा दे। अगर कोई भी 10 कार्य आप ऐसा जुड़ा दें लखनऊ के अंदर, जिसमें उन्होंने शिलान्यास और उद्घाटन दोनों किया हो, मेरे ख्याल से एक कार्य भी आपको नहीं मिलेगा। रैली करना, प्रचार करना, ये सबका माने सभी राजनीतिक दलों का एजेंडा है, कार्य करते हैं, चुनावी वर्ष है, निश्चित रूप से काम करते हैं। बीजेपी कितना सीट जीतेगी, अगर आप एक उदाहरण से हम आपसे स्पष्ट करना चाहते हैं, अगर जिसको बीजेपी ने मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया है, उस चेहरे का उपयोग प्रचार के लिए नहीं कर रही है। प्रचार के लिए उसको प्रधानमंत्री जी का सहारा लेना पड़ रहा है। जिस चेहरे को मुख्यमंत्री के बनाया है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी तो यहाँ मुख्यमंत्री होने से रहे, तो जो चेहरा या जो भी किसी को बनाएंगे वही होगा, लेकिन आज उस चेहरे का उपयोग प्रचार के लिए कहीं इसके लिए नहीं किया जा रहा। तो इससे स्पष्ट है उनकी हताशा आज दिख रही है। आज भारतीय जनता पार्टी की हताशा एकदम स्पष्ट दिख रही है, कहीं उसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है और समाजवादी पार्टी उससे बहुत आगे निकल चुकी है। लंबे समय तक आप बसपा के साथ रहे हैं, बसपा भी
कह रही कि वापसी कर रहे हैं, पूर्ण बहुमत से सरकार आने वाली है, तो क्या कहेंगे बसपा पर? हमने कहा हम लोग 19 लोग जीत कर आए, 3 लोग बच गए। इसका कारण आप भी तलाश लीजिए, जनता से भी पूछ लीजिए क्या कारण है। अगर अपने विधायक नहीं रह पा रहे हैं तो आगे कैसे आएंगे, ये भी एक सोचने की बात है।